का कल प्रोग्राम किए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं भारतवासियों को? भारतवासियों के लिए संदेश काफ़ी स्पष्ट है कि अभी आप देखिए हमारे समाज की क्या हालत है। समाज में जो है बेचैनी है, अनारकी है और हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हो गया है। कभी भी किसी दूसरे के हक के बारे में कोई सोचता नहीं है। हर तरफ जो है आप देखते हैं कि अगर आप बाज़ार में निकलते हैं तो ना आपकी जान जो है वो सुरक्षित है, ना माल सुरक्षित है और ना आपकी इज्जत सुरक्षित है, जो कि आप रोज़ाना पेपर में देखते रहते हैं। और इस सब की वजह ये है कि हमारे जो परिवार है वो परिवार ऐसा है जो कि न उसमें लोगों के अंदर शांति है, शौहर और बीवी के बीच में जो है वो जो एक मिलाप होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, वो नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं परिवार के अंदर, उनका भी जो है लर्निंग जो है या उनका भी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है और यही रिफ्लेक्ट कर रहा है समाज में। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है चीज़ों के पीछे या कहिए कि मटेरियलिज्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर आदमी इस मुसीबत में है, इस परेशानी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल ये हासिल कर लिया जाए और उसकी वजह से होता ये है कि नैतिकता का कोई मोरल डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाता है। मोरली हम लोग जो है काफ़ी डिटोरेट किए हम लोगों ने। और आप देखते हैं कि अब चूँकि मटेरियलिज्म का जो ज़माना है, हर आदमी सोचता है कि ज़्यादा हमें पैसे होने चाहिए। अब होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर में काम कर रहे हैं, घर पे बच्चे को जो टाइम मिलना चाहिए वो बच्चा मिलता नहीं है। वो स्कूल से आता है और क्या होता है उसके पास मोबाइल है या लैपटॉप उसमें लगा हुआ है और आप जानते हैं कि वो उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मोबाइल से, लैपटॉप से आप दुनिया में कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं और उसका असर जो है समाज में देखने को मिल रहा है। तो ये जमात इस्लामी हिंद ये मैसेज देना चाहती है, ये चाहती है कि हमारा समाज जो है वो ये परिवार जो है वो स्वस्थ हो। अगर हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा। आज जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं, चाहे वो ये नैतिकता का प्रॉब्लम हो या फिर ये सियासी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो या और ये क्या कहते हैं एजुकेशनल प्रॉब्लम हो या फिर आपका ये जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सब जो है अस्त व्यस्त हो गया है, तितर बितर हो गया है और इंसान बस सिर्फ मटेरियल के पीछे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जमा करने के पीछे भागा जा रहा है। सही मानों में औरत का जो प्लेस है, मतलब बीवी का प्लेस जो है वो घर है और शौहर का जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर काम करके अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करे। और शिफा नर्सिंग होम भी के संचालक हैं आप और मुजफ्फरपुर में लोकप्रिय हैं सर्जन में, और किस तरह के मतलब केसेस को मतलब कि ऑपरेशन आपके यहाँ होता है? देखिए हमारे यहाँ जनरल सर्जरी का जितना ऑपरेशन सब लोग करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं और यूरोलॉजी करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द सर्जिकल प्रॉब्लम को कवर कर लेता है। पेशेंट लोग का मतलब कि चाहता डॉक्टर में आपका नाम लोग लेते हैं कि वहाँ मतलब कम पैसे में भी ऑपरेशन कर देते हैं और मतलब कि जैसे हमेशा जाते हैं तो सब जगह अलग रेट है, उनके पास अलग रेट है, ऐसा क्यों? देखिए हम पहले इंग्लैंड में थे 8 साल, फिर सऊदी अरब में थे 21 साल। हमारा जो एम है या उद्देश्य है यहाँ पर वो पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है और जो मेन हमारा एम ये कि हमारा पेशेंट को प्रॉपर और क्वालिटी मैनेजमेंट उसको मिले और वो ठीक होकर जाए, यही मेरी सफलता है। पैसे अगर देखिए अभी हमने एक ऑपरेशन किया है, वो बच्ची 1 महीने से परेशान है, उसको ये हाथ में जो है गांठ पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ घूम रही है और अल्टीमेटली लोगों ने कहा कि पटना ले जाओ, गरीब है। तो हमारे पास किसी ने भेज दिया तो नहीं ऑपरेशन तो हाथ होगा, जो कुछ तुम पैसा तुम्हारे पास है थोड़ा बहुत इंतजाम करो, हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ये ऑपरेशन किया है और उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाएगी। तो हमारा उद्देश्य जो है कि पब्लिक को क्वालिटी सर्विस देना है और अगर पब्लिक वो कोई पेशेंट हमारा ठीक होकर जाता है तो पेशेंट को तो खुशी होती है, उससे ज़्यादा खुशी हमको होती है।
और ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये डॉक्टर को तो हर डॉक्टर को ही करना चाहिए, लेकिन इसलिए भी हम कर रहे हैं कि हमारा जो धर्म है इस्लाम, वो भी इसके बारे में बहुत ही वो प्रेरणा देता है और बार बार कहता है कि पब्लिक सर्विस इज़ द मेन सर्विस। अगर वो लोग तुम्हारे लिए तुमको दुआएं देंगे, वो लोग तुमसे खुश होंगे, तो ईश्वर भी तुमसे खुश होगा। ये मेरा उद्देश्य है। परिचय दिया जाए। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मदुल हसन और मैंने MBBS और MS जनरल सर्जरी MCH से किया है। फिर मैं विदेश चला गया इंग्लैंड, वहाँ से मैंने FRCS किया है। वहाँ हमने 8 साल ट्रेनिंग की इंग्लैंड में। फिर 21 साल हम सऊदी अरब में रहे, जनरल सर्जरी के हेड थे हम वहाँ पर। और यहाँ हम 2011 में आए, 10 साल हो रहे हैं हमारे। और फिर देखिए, हम समझते हैं कि हमारा मरीज जो है ना हमारी अमानत है, और अमानत में ख़यानत नहीं होना चाहिए। गलत ठीक है, प्रॉब्लम्स तो कभी भी आ सकता है, लेकिन पेशेंट को गलत बता करके, गलत काम करके पैसा कमाना ये सही नहीं है। अगर हम यहाँ अगर बच भी गए तो ईश्वर के सामने नहीं बच सकते। यही संदेश आपकी तरफ से। बिल्कुल। और ये चीज़ ऐसी है कि हम समझते हैं कि ये एथिकल प्रॉब्लम जो है ना हर डॉक्टर को अपने ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम लोग पास करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं हिपोक्रेटिक ओथ, उसमें भी बताया गया है पेशेंट इज द फॉरमोस्ट। आजकल कुछ लोगों ने इसको जो एक बिजनेस बना दिया, ये नहीं होना चाहिए।